लेट्स सी द क्वेश्चन। सरफेस टेंशन डज नॉट वैरी विद, ठीक है, तो हमें बताना है कि सरफेस टेंशन किस फैक्टर के अलोंग वैरी नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स से ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कोई लिक्विड रखा है, के अंदर हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सरफेस पे प्रेजेंट है और कुछ यहाँ प्रेजेंट है। तीन टाइप्स के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो कुछ इन पार्टिकल्स और सरफेस के इस वाले पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है जो हमारा यहाँ प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, उस पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर बल्क में प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बल्क वाला प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल की जो सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ से लग रहा है, ठीक है, बट ऊपर की तरफ से कुछ नहीं लग पा रहा है। तो ये क्या है, कुछ अनस्टेबल स्टेट में है। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कुछ अनस्टेबल स्टेट में है। तो ये मॉलिक्यूल क्या चाहता है, ये भी क्या हो जाए, स्टेबल स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो ये क्या चाहता है, मॉलिक्यूल बल्क में चला जाए। तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ सरफेस पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बल्क में जाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज अ लिक्विड तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो ये हमारे यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे लिक्विड सरफेस पे हमारे ये गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इसमें से ये वाला मॉलिक्यूल नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल ने भी नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे बैठे हैं इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रहने के लिए इन्हें अपने बीच में क्या लगानी होगी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी होगी। ठीक है, अब बिकॉज इनके बीच में से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम होना स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेच होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सरफेस टेंशन को हम बोल देते हैं कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्ट्रेच फॉर्म में रहना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें लिक्विड स्टेट में रहना, और अब जो पार्टिकल्स है कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे जाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाली जगह क्या हो रही है, खाली हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे दूर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है कि एक पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, एक पर यूनिट, अगर मैं इसकी बात करूं, एक पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज आवर सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्स एक्टिंग अलोंग 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज आवर सरफेस टेंशन। ठीक है, हम ये भी बोल देते हैं कि सरफेस टेंशन में एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, मतलब स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, क्यों बनती है उसका रीजन आपको समझ आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सरफेस टेंशन किस किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो मैं टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो सरफेस टेंशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा सरफेस टेंशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इट डज। ठीक है, सरफेस टेंशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड बोला है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब हमारा लिक्विड फेस एंड वेपर फेस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस टाइम पे जो वेपर
क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अगर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो हमारे जो हमारा सरफेस टेंशन है इसमें भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो इस पर भी क्या होगा, हमारा सरफेस टेंशन डिपेंड करेगा। थर्ड इज द साइज ऑफ सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइज ऑफ सरफेस, तो साइज ऑफ सरफेस पे हमारा सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन हमारा क्या है, फोर्स एक्टिंग अलोंग 1 यूनिट लेंथ। तो जो फोर्स वो लगा रहा है 1 यूनिट लेंथ पे, वो क्या होगा, वो वैरी नहीं करेगा, मतलब कि साइज ऑफ सरफेस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमारा इस पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द साइज ऑफ सरफेस। ओके,